इधर कब तक आएगा पानी वहाँ पीने के लिए? असल में जब बात की अभी एक्शन जी। साहब से जी। जल निगम के, तो उन्होंने ये कहा कि प्रक्रिया चल रही है, अभी बजट आ जा रहा है, तो बजट के बाद काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बजट के बाद कार्य बढ़ाएगा हाँ, जाएगा। आगे कार्य बढ़ाया, जो भी कार्य छूटा है उसमें, जैसे ओवरहेड टैंक बनना है, अभी पाइपलाइन हमारे यहाँ पूरी नहीं कंप्लीट हो पाई है, रोड से गांव तक की पाइपलाइन अभी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो इस वजह से हमारे गांव में मेन गांव हमारा सिकंदरपुर कला, इसमें सप्लाई अभी नहीं हो पा रही है। अच्छा। बाकी मंजरे हैं, वहाँ सप्लाई उन्होंने वैसे सप्लाई डायरेक्ट दे दी है, और बाकी 28 तक का टारगेट बता रहे थे वो। जी। सन 2028 तक भर को पानी बिल्कुल कंप्लीट दे देंगे। चुनाव आने वाला है जी। अब 1 साल बचे, 1 सवा साल मान के चलो। जी। तो उसमें आप किसको देख रहे हैं कि किसकी सरकार आए तो आपके क्षेत्र का विकास कार्य अच्छे से हो पाए? हम लोग तो बस माननीय योगी जी को देख रहे हैं, योगी जी की सरकार से ही सब कुछ संभव है। तो योगी जी की सरकार में से क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं? योगी जी की सरकार में प्रत्येक ऐसा कोई पहलू छूटा ही नहीं जिसपे जो अच्छा लगने लायक ना हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, मोदी जी की योजना है, भारत सरकार की योजना है आयुष्मान कार्ड। अभी इन्होंने 70 वर्ष के आयु के जितने भी वृद्धजन थे उनके सबके लिए नए फिर से क्या इनके भी आयुष्मान कार्ड बनेंगे। और दूसरा, हर जो सड़कों का जाल है, गांव-गांव में इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण, ये सब सड़कें बन रही हैं। 17 से पहले आपको जब योगी सरकार नहीं थी, गांव में इतना विकास नहीं देखा होगा। हम तो देखते थे जो गांव के बहुत बड़े लोग होते थे या बहुत असरदार लोग होते थे, जिनकी मंत्री और विधायक के पास पहुंच होती थी, उनके ही दरवाजे पर इंटरलॉकिंग या आरसीसी हुआ करती थी। बाकी गांव में ऐसे ही जल भराव रहता था या बहुत पहुँची थी। हमारा गाँव तो बहुत पुराना राजनीतिक गांव है, यहाँ से विधायक भी रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, तो हमारे गांव में तो विकास बहुत पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जिन गांव में विकास बहुत दूर था, कोसों दूर विकास था, उन गांव में भी इंटरलॉकिंग आरसीसी पहुंची है। माननीय योगी जी की कुशल नेतृत्व और सुशासन से और जीरो टॉलरेंस की वजह से ही ये गांव विकास चमक रहा है, दिख रहा है। ऐसी क्या वजह बताएंगे कि अखिलेश यादव जी को आप क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे? उनकी क्या क्या कमियां कुछ बताएंगे जो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी खुद में ही नहीं चाह रहे पब्लिक हमारा साथ दे। वो कभी तो अपने बातों से ही, अखिलेश और राहुल तो अपनी बातों से ही उलझ जाते हैं। अभी बिहार का चुनाव का आज परिणाम आ रहा है, आप देख रहे हैं, उनके अपने ही ऐसे बयान आए हैं कि उनसे ही पब्लिक उनसे दूर भागती चली जा रही है। अच्छा, एक चीज़ हम कहें, जब आप भी ठाकुर समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि ये ठाकुरों की सरकार है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो बिल्कुल, जो भी लोग ये आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। चाहे आप कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या देख लीजिए, ओबीसी समाज से अधिक हैं, चाहे आप विधायकों की संख्या देख लीजिए, ओबीसी समाज से, और सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज के इसमें नेता हैं, सर्व समाज का काम हो रहा है। कोई जाति देखकर, कोई मजहब देखकर एक भी योजना का लाभ किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। हमारे यहाँ जो भी आवास आए, जो पात्र था उसको दिए गए, कोई जाति बिरादरी देख के नहीं दी गई।